Hello students, now I will discuss here the topic rainwater harvesting. स्टूडेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रेन का जो वाटर है वो स्टूडेंट कलेक्ट करके एक रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं, जिससे कि ये वाटर हमारे फ्यूचर यूज़ में काम में आता है। तो ऐसी टेक्निक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो अगेन आई एम टेलिंग, यू लिसन केयरफुली, द टेक्निक यूज टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर बाय मेकिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज is called rain water harvesting. Again I am telling here student कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें रेन वाटर को स्टूडेंट कलेक्ट किया जाता है और उसे स्टोर कर दिया जाता है एक बड़े से रिजर्वायर में, जिसका यूज़ हम फॉर फ्यूचर यूज़ में कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द रेन हार्वेस्टिंग। स्टूडेंट, most municipal corporation have undertaken scheme to recharge ground water. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपके सपोज़ करिए सभी अगर पीपल्स थोड़े अवेयर होंगे तो अपने घर में जो बारिश हो रही है उसको, और जैसे विलेज में अगर देखें, अगर जो भी हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पे पूरे विलेज में जो रेन होगी उसका वाटर कलेक्ट करके एक बड़े से रिजर्वायर में कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट, इसमें आप देखेंगे कि बाय टेकिंग रूफ टॉप रेन वाटर डायरेक्टली इनटू ग्राउंड बाय ड्रेन पाइप, डगवेल या पाइप संक फॉर वाटर पंप। तो स्टूडेंट, जैसे रूफ टॉप रेन वाटर डायरेक्टली ग्राउंड में भेज दें बाय ड्रेन पाइप्स के थ्रू या डग वेल्स के थ्रू या पाइप संक ऑफ वाटर पंप के थ्रू, तो डायरेक्ट हम ग्राउंड में ये वाटर को भेज दें डायरेक्ट। या फिर ऐसा करें बाय टेकिंग रेन वाटर डायरेक्टली इनटू पॉन्ड एंड टैंक, या रेन का जो वाटर है वो सभी पॉन्ड या टैंक में इकट्ठा कर लें। या फिर स्टूडेंट बाय मेकिंग परकोलेशन टैंक वेल डीप पेट ट्रेंच इन द पाथ ऑफ रेन वाटर। और स्टूडेंट, या फिर हम क्या करें कि हमें कुछ ऐसे परकोलेशन टैंक बनाने चाहिए या वेल बनाने चाहिए, या फिर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए जिससे कि रेन वाटर ज़मीन में जा सके, अंदर जा सके। तो इससे क्या होगा, वाटर लेवल जो होगा अंडरग्राउंड वाटर का वो इंक्रीज़ करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट है एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फ़ायदे हैं? तो पहली चीज़ है इट रिड्यूस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर। इससे क्या होगा, जो रेन का वाटर है वो लॉस नहीं होगा रन ऑफ होके, क्योंकि ये वाटर जो है बहुत ही यूजेबल होता है स्टूडेंट, और ये मेन सोर्स होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थ पे अगर मेन सोर्स अगर हमारे अगर चारों तरफ है तो वो रेन वाटर, तो मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन है, तो इसका वाटर हमें कलेक्ट करके स्टोर करना चाहिए। तो सबसे पहला एडवांटेज यही हो गया कि हमें रेन के वाटर को लॉस नहीं होने देना है, इसको कम करना है। दूसरा है मेंटेन सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई मंथ। ड्राई मंथ के दौरान वाटर की जो सप्लाई है वो भी मेंटेन हो जाएगी। तीसरी है अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इससे सॉइल इरोजन रुकेगा, क्योंकि वाटर जो है सभी लोग अगर इसको एक रेन वाटर को बड़े से रिजर्वायर में इकट्ठा करेंगे तो वाटर इधर उधर बह के नहीं जाएगा, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए वाटर के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं? तो पहला है सेलुलर प्रोसेस। स्टूडेंट,
ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटरी मीडियम, सभी के सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस या सेल के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन है वो सब वाटर के प्रेजेंस में होती हैं। नेक्स्ट है ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अकर बिटवीन सबस्टेंस डिजॉल्व एंड ट्रांसट्रेंट, जितनी भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती हैं वो सभी की सभी वाटर में जो सबस्टेंस डिजॉल्व हो जाते हैं तो उन्हीं के साथ वो रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं। तो इसका मीन्स है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को टेक्स प्लेस कराने के लिए स्टूडेंट्स एक वाटरी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वाटर आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वाटर की हेल्प से स्टूडेंट वाटर ब्लड में मिक्स होता है और वही प्लाज्मा का एक कंपोनेंट होता है, तो प्लाज्मा की हेल्प से स्टूडेंट बहुत से मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाते हैं और ये स्टूडेंट अगर हम देखें कि बहुत से केमिकल्स जो है वो इसमें डिजॉल्व होने के बाद स्टूडेंट दूसरे केमिकल्स से रिएक्शन कर पाते हैं। तो स्टूडेंट वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केमिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है टर्गिडिटी, स्टूडेंट वाटर जो है सेल के अंदर की जो टर्गिडिटी है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी का या किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी का शेप मेंटेन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी बनते हैं, कुछ हार्मफुल भी बनते हैं, तो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने में या रिमूव करने में वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है या इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो उसमें जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ही किडनी के द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर बफर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहता है। वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी वाटर रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट इन दिस वे you can understand the different significance of the water for living things. Thank you.